मित्रों, श्री गणेशाय नमः। आओ सीखे ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने उच्च राशि और नीच राशि के बारे में जाना था, आज हम जानेंगे ग्रहों की दृष्टियों के बारे में। तो हर ग्रह की अपनी अपनी दृष्टियां होती हैं। यानी यदि इस भाव में मान लीजिए सूर्य विराजमान है, सूर्य ग्रह, तो इनकी एक दृष्टि होती है। ये अपनी दृष्टि अगले भाव पर डालेंगे, यानी अगले भाव यानी 7वें नंबर पे। तो यहाँ से गिनेंगे। कैसे गिनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7वें, यानी जस्ट अपने सामने देखेंगे। यानी इनका जो प्रभाव होगा इस भाव पर भी पड़ेगा। दृष्टियों का यही मतलब होता है, इसीलिए दृष्टियों को जानना जरूरी है, समझा जाता है। अब बात करेंगे हम जो है चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा की भी एक दृष्टि होती है। मान लीजिए यहाँ चंद्रमा आप यहाँ नहीं ले जा सकते, यहाँ कर देते हैं। ठीक, चंद्रमा यहाँ है तो चंद्रमा को गिनेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि कहाँ जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 आया इसमें, यानी यहाँ पर दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा की। ठीक, इसी तरह से मंगल मान लीजिए यहाँ पर आ गए, तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं। यानी मंगल 3 जगह पर देखेंगे। एक तो अपने से चतुर्थ स्थान को देखेंगे, यानी 1 2 3 4, यहाँ इसको देखेंगे। और इसके अलावा 4 के बाद 7, फिर गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहाँ देखेंगे। ये 2 देखेंगे, इसके बाद 8, तो 7 के बाद 8 इसको देखेंगे। मंगल की दृष्टि इन भावों पर, इन 3 भावों पर पड़ेगी। खुद भी यहाँ विराजमान है उसको प्रभावित करेंगे, साथ ही साथ 3 घरों को भी प्रभावित करेंगे। इसी तरह से बुध की बात करें तो बुध की केवल एक दृष्टि होती है, वो सप्तम दृष्टि डालते हैं, यानी 7वें भाव में डालेंगे। अगर बुध होंगे तो वो केवल जस्ट सामने वाले देखेंगे। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ देखेंगे बुध। अब बात करें हम गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, यानी बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं। कौन कौन सी? 5 7 9, 5 और 7 और 9, ये दृष्टियां होती हैं गुरु की। मान लीजिए गुरु यहाँ पर विराजमान हुए, तो गुरु की 1 2 3 4 5, एक दृष्टि तो यहाँ हो गई गुरु की। फिर 5 के बाद 7, 5 6 7, यहाँ देखेंगे गुरु। फिर गुरु 7 के बाद 9, 7 8 9, यानी यहाँ देखेंगे। यानी गुरु यहाँ से बैठ करके 9वें भाव को देख रहे हैं, 11वें भाव को देख रहे हैं, और लग्न भाव को, प्रथम भाव को देख रहे हैं। ठीक इसी तरह से अब बात करें शुक्र की। शुक्र मान लीजिए यहाँ पर 6ठे भाव में आ गए, तो शुक्र कहाँ देखेंगे? इनकी एक दृष्टि होती है सप्तम, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो शुक्र यहाँ देखेंगे। यानी 2 घर को ये प्रभावित करेंगे। अब शनि देव की बात करें तो शनि की 3 दृष्टियां होती, 3 7 और 10। जी हाँ मित्रों, शनि की 3 दृष्टियां होती, 3 7 और 10। तो ये जहां देखते हैं
इनका मान लीजिए शनि सप्तम में आ गए, सप्तम भाव में है, तो यहाँ से इनकी एक तो किन किन भावों पर दृष्टि डालेंगे देखिए, 1 2 3 यहाँ आ जाएंगे शनि, इसको देखेंगे। शनि 3 के बाद 4 5 6 7 शनि इसको देखेंगे। शनि फिर किसको देखेंगे, 3 7 के बाद 10, 7 8 9 और 10, यानी शनि की 3 दृष्टियां खुद को लेकर, अगर वो सप्तम में विराजमान है तो 9वें भाव को देख रहे हैं और लग्न भाव को देख रहे हैं और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। तो मित्रों, ये तो नैसर्गिक ग्रह हो गए। अब आगे है हमारे राहु और केतु, ये छाया ग्रह हैं, लेकिन इनकी भी दृष्टियां हैं। इनकी भी दृष्टियां कैसे हैं, सेम वैसे ही हैं जैसे बृहस्पति की हैं, गुरु की हैं। तो गुरु की 5 और 7 और 9 दृष्टि है, तो इसी तरह से 5वें भाव अपने से जहाँ विराजमान होंगे वहाँ से 5वें 7वें और 9वें भाव को ये राहु और केतु देखेंगे। इसमें कोई संशय आपको नहीं होना चाहिए। अब हमारे समझ से चीज़ें क्लियर हो गई हैं, अतः आपको बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आगे कुछ हम नए तरीके ले आएंगे जिससे और ज़्यादा आसानी से आपको समझने में दिक्कत ना हो और चीज़ें आसानी से आप समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।